मैं आपका टीचर ज़ियाउर रहमान, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। आप आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स। बच्चों, जैसा कि कल आपने पढ़ा अर्थक्वेक्स के बारे में, ये क्या होते हैं, सडन ट्रिमर्स होते हैं ज़मीन में। यहाँ पे जो ज़मीन की प्लेट्स होते हैं वो स्लाइड आउट होती हैं, ये ब्रशिंग पास्ट होती हैं एक दूसरे से। तो वहाँ पे जो ज़मीन की लेयर है अर्थ क्रस्ट, वहाँ पे ये आउटर मोस्ट लेयर, वहाँ पे अर्थक्वेक होते हैं। उसके बाद फिर आपने एपी सेंटर पढ़ा और उसका जो फोकस होता है ज़मीन के नीचे, ये देखो सीज़मिक वेव्स चल रही हैं। तो फिर आपने ये भी कहा कि अगर 4 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक है, फिर 6, उससे जो डिफरेंस होगा 1000 गुना डिस्ट्रक्टिव होगा वो। अब अंदाज़ा का, अब हम थोड़ा प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं अर्थक्वेक से। वी नो फ्राम द अर्लियर पेजेस दैट अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। हमने ये देखा कि अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन पेशन गोई नहीं की जा सकती। वी हैव आल्सो सीन दैट दे कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव। हमने ये भी देखा कि बहुत ही नुकसानदेह हैं, काफ़ी तबाहकुन होते हैं। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट दैट वी टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स ऑल द टाइम। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट, ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, दैट वी टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस, हम कुछ ज़रूरी इक़दामात उठाएं, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स ऑल द टाइम, अपने आप को बचा सकें। पीपल लिविंग इन सीज़मिक जोन्स, वो लोग जो सीज़मिक जोन में रहते हैं, जैसा कि हमारे जम्मू कश्मीर है, वेयर द अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर, जहाँ पे ज़्यादा चांस रहते हैं भूकंप आने के, ज़लज़ले आने के। वी हैव टू बी स्पेशली प्रिपेयर्ड, हमें वहाँ पे तैयार रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स इन दी जोन्स शुड बी डिज़ाइन, ये बिल्डिंग ऐसे डिज़ाइन की होनी चाहिए सो दैट दे कैन बी विथस्टैंड मेजर ट्रीमर्स, ताकि जब भी ट्रीमर्स आएँ, ये ज़लज़ले के झटके आएँ, तो ये वो सह सकें। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल, आज की जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो वैसा कर सकती है। इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल, अब ये एडवाइस किया जाता है कि आपकी स्ट्रक्चर जो हो वो सिंपल हो, सादा हो, सो दैट इट इज़ क्विक सेफ, ताकि ये थोड़ा बच सकें। बिल्डिंग बनाने से पहले क्या करना है, कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर। जब भी आपने मकान बनाना है तो एक अच्छे इंजीनियर की मदद लीजिए, आर्किटेक्ट की जो अच्छा डिज़ाइन दे। In highly seismic areas, the use of mud or timber is better than the heavy construction material. अगर सीज़मिक व्यूज़ में आप रह रहे हैं, वहाँ पे मिट्टी से बने हुए या टिम्बर, लकड़ी से बने हुए जो मकान हैं, वो मटेरियल इस्तेमाल किया जाना चाहिए देन द हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। एक तो भारी नहीं होना चाहिए। कीप रूफ एज लाइट एज पॉसिबल, छतें हल्की होनी चाहिए। इन केस द स्ट्रक्चर फॉल्स द डैमेज विल नॉट बी हैवी, अगर स्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह गिर भी जाती है तो नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। इट इज़ बेटर इफ़ द कबर्ड्स एंड शेल्वर्स आर फिक्सड टू द वॉल्स सो दैट दे डू नॉट फॉल इजीली। एक तो कबर्ड्स, अलमारी जो है, ये शेल्वर्स जो हैं, ये वॉल में फ़िक्स होनी चाहिए दीवार में, ताकि जब ट्रिमर्स होते हैं ये हिलती हैं फिर नीचे नहीं गिरनी चाहिए। बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर्स एक्स्ट्रा, सो दैट in the event of an earthquake they do not fall on people। ये जो वॉल क्लॉक लटकाए होते हैं या फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर, सो दैट इन द इवेंट ऑफ अर्थक्वेक, कभी भूकंप आता है, दे डू नॉट फॉल ऑन पीपल, ये लोगों पे नहीं गिरने चाहिए। सिंस सम बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यू टू एन अर्थक्वेक, कभी अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग को आग भी लग जाती है। इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल बिल्डिंग्स, स्पेशली टॉल बिल्डिंग, जो लंबी इमारतें ऊंची, हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इन वर्किंग ऑर्डर, इनके जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं वो वर्किंग ऑर्डर में होने चाहिए, सही होने चाहिए। द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रॉर्की हैज़ डेवलप्ड ए टेक्निक एज हाउ टू मेक क्वेक प्रूफ हाउसेज। ये इन्होंने क्या किया है, एक तजवीज़ दी हुई है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है रॉर्की में,
हैज़ डेवलप्ड ए टेक्निक, उन्होंने एक टेक्निक डेवलप की हुई है, हाउ टू मेक क्वेक प्रूफ हाउसेज, कि हम अर्थक्वेक प्रूफ कैसे मकान बना सकते हैं। इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक, जब कभी भी भूकंप आता है, टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए कुछ इकदाम उठाइए। इफ़ यू आर एट होम, अगर तुम घर पे हो, टेक शेल्टर अंडर ए टेबल, टेबल के नीचे पनाह ले लो, एंड स्टे देयर स्टिल शेकिंग स्टॉप्स, तब तक वहीं पर रहो जब तक शेकिंग, हिलना जो है रुक नहीं जाता। स्टे अवे फ्राम ऑल टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू, जो भी ऊंची लंबी चीज़ें उनसे दूर रहिए ताकि आपके ऊपर ना गिर पाएँ। इफ़ यू आर इन बेड, अगर तुम बिस्तर में हो, डू नॉट गेट अप, उठने की कोशिश मत करो। प्रोटेक्ट योर हेड विद ए पिल्लो, अपने सर को पिल्लो से बचाइए। इफ़ यू आर आउटडोर्स, अगर तुम घर से बाहर हो, फाइंड ए क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन्स ड्रॉप टू द ग्राउंड, एक खुले मैदान में चले जाओ, बिल्डिंगों के नज़दीक नहीं, दरख्तों के नज़दीक नहीं, और वैसी जगह पे नहीं जहाँ पे बिजली के जो तारे हैं वो गुजर रही हों। इफ़ यू आर इन ए कार और ए बस, अगर तुम एक गाड़ी में हो, डू नॉट कम आउट, बाहर ना निकलो। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू क्लियर ए स्पॉट, ड्राइवर को कहो कि आहिस्ता आहिस्ता चलाए और एक क्लियर स्पॉट पे चला जाए। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रिमर स्टॉप, जब तक झटके ख़त्म नहीं होते तब तक बाहर मत निकलो। तो ये थे हमारे सम नेचुरल फिनोमेनन के बारे में, जो भी कुदरती आफात आते हैं उससे बचने के लिए हमें क्या क्या इकदाम उठाने चाहिए। अर्थक्वेक भी हो गए, अब देखा आपने लाइटनिंग थंडरिंग होती है, उसमें भी हमें क्या क्या इकदाम उठाने चाहिए वो भी आपने पढ़ लिया। तो उम्मीद है कि आपको ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो बाकी वस्सलाम।